ओम श्री दुर्गाय नम। हम दुर्गा सप्तशती पर ही चल रहे हैं। आज 13वां और अंतिम अध्याय है। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। सूरत और वैश्य को देवी का वरदान, अर्थात यह माता हमारे भाग्य के हिसाब से तो हमें देती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जो भाग्य में न हो उसको भी देती है। वह इसकी अपनी मर्जी है। इस देवी का ध्यान किस प्रकार से करना है? जो प्राप्त काल के सूर्य मंडल की सी क्रांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पास, अंकुश, वर और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, मैं उन शिवा देवी का ध्यान करता हूँ। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के अनुपम महामात्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती है। उस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेक जनी मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा भविष्य में भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन परमेश्वरी की शरण में जाओ। पूजा करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। यही माता भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुकी जी मेघा मुनि के वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य के चिंता जाने से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या करने चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वह राजा और वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में करने में लग गए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, अर्थात जो खाना पीना था उसको कम किया। फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में मन लगाए, एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन प्रारंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए 3 वर्षों तक स्वयं पर पूजा करते रहे। प्रोक्षित बलि मतलब आपके रक्त से जो बलि दी जाती है, उसका मतलब यह है कि आप भूखे और प्यासे रह के एकाग्र होकर एक माता जो जगदम्बा है, जो जगत जननी है, जो आपकी सबकी माँ है, उसको अगर आप खाओगे पियोगे नहीं तो जो आपका रक्त है उसकी बलि उसको जाएगी। इसका बहुत महत्व है। इसीलिए जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी योगी हुए हैं, उन्होंने तप किया, देवता दानव सब ने, और तप द्वारा ही इसकी महिमा, अनुग्रह इत्यादि प्राप्त किया। इसके बिना संभव नहीं है। रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक स्वयं पर पूजा करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने साक्षात दर्शन देखकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैसे तुम लोग जिस वस्तु की कामना रखते हो वह मुझसे मांगो। देखिए माता क्या करती है। यह सब कुछ जो है रक्त से प्रोक्षित बलि, अपने रक्त से जो बलि देता है, तुम लोग जिस वस्तु की कामना करते हो मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वह बड़ा बुद्धिमान था, अतः उस समय उसने ममता और अहंकार रूप आसक्ति का नाशक ज्ञान मांगा। देवी बोले, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वांगीण मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्य वर्ग, तुमने भी जिस वर्ग को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि यह वैश्य संसार से दुखी हो गया था, इसलिए इसने ये मांगा।
मार्कंडी जी के कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्व अपनी शत्रुते सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान अर्थात लुप्त हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म ले सौरांगी नामक मनु हुए। इति सूरत और वैश्य को वर प्रदान नामक 13वां अध्याय समाप्त हुआ। अब जो माता के वास्तविक रहस्य हैं उन पर भी कुछ वीडियो हैं जो अभी मैं बनाऊंगा, तो आप लगातार बने रहिए। और अक्षय तृतीया भी आ रही है, उस पर मैं बीच में मुझे बनाना पड़ेगा, तो एक मैं उस पर बना के और उसके बाद जो इसके माता के रहस्य हैं उन सारों पर जो जो ज्ञान प्राप्त जैसे जैसे होगा मैं आप लोगों तक वितरित करता रहूँगा। दुर्गा सप्तशती वो चीज़ है जो जगत की जननी है, जगत की माता है, उसका ज्ञान है। तो इसके अंदर एक शब्द भी मैं नहीं छोड़ना चाहता। जो जो इस परमेश्वरी की दया से मुझको प्राप्त होगा, मैं उसी टाइम उसको रिलीज कर दूंगा पूरे संसार के लिए। जो भी माता की महिमा अनुग्रह प्राप्त करना चाहता है, अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि आपको तप करना पड़ेगा, और तप भी कठिन तप, तब जाके आप कुछ भी इससे जो मांगोगे आपको प्राप्त होगा। इसमें कोई असत्य बात नहीं है। देव दानव सब ने इसी रूप में मांगा है। आप भी मांगो, आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। कल फिर मिलेंगे।